हेलो दोस्तों, आप लोग का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पे। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करने से पहले हम चैनल के बारे में कुछ बता देना चाहते हैं कि अगर आप एक क्लास 12 के स्टूडेंट हैं दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप एक जनरल स्टडीज़ के भी स्टूडेंट हैं, जैसे कि आपको एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, इन सारे टॉपिक्स को क्लियर करना है, तो इसके लिए भी आप ड्रीम क्लासेस को फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे जाके आप विजिट कर सकते हो सारे वीडियोस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आप लोग का। तो आज के टॉपिक में हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। ये वाला देखिए, यानी कि आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव। तो बहुत ही आराम आराम से इसके सॉल्यूशन को हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। अगर किन्हीं बच्चे को कोई दिक्कत होगा तो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए, हमें पढ़ना है दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, यानी आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव। तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि मतलब ये देखिए फिगर के द्वारा, ये एक आवेशों का निकाय है दोस्तों ये। तो इस निकाय के कारण बहुत सारे आवेश यहाँ पे है Q1, Q2 और ये -Q3 -Q4, यहाँ पे हम लोग का चला गया Qn तक। और यहाँ से देखिए, यहाँ पे विद्युतीय विभव V1 है, V2 है, V3 है, V4 है इस पे, और ये इस पे Vn है। यहाँ से इसकी दूरी R1, R2, R3, R4, Rn दर्शाया गया है जैसा कि फिगर में। अब हम लोग को इसी में पूछा गया है कि देखिए, बहुत से आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान अन्य सभी आवेशों के कारण स्वतंत्र रूप से उत्पन्न विभव के बीजीय योग के बराबर होता है। कि जैसे कि हम लोग का इस बिंदु पे विद्युतीय विभव का मान पूछा गया, इसका जो डेफिनेशन हो जाएगा कि बहुत से आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर, देखिए बहुत सारे आवेशों के निकाय है यहाँ पे, इन सारे आवेशों के निकाय है के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव के मान अन्य सभी आवेशों के कारण, देखिए अन्य सभी आवेश जो है उनके कारण स्वतंत्र रूप से उत्पन्न विद्युतीय विभव के बीजीय योग के क्या है, बराबर होता है। देखिए कैसे, अब हम लोग का आगे टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हम लोग इसमें मान लेंगे कि बिंदु P पर विद्युतीय विभव हम लोग को यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 डॉट 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 Vn तक। जैसा कि हम लोग को देखिए यहाँ पे परिभाषा में बताया गया कि देखिए कारण स्वतंत्र रूप से उत्पन्न विद्युतीय विभव के बीजीय योग के बराबर होते हैं, यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट डॉट डॉट, ये वाला टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, हम लोग का आगे टॉपिक क्या हो जाएगा, यहाँ से फॉर्मूला ये हम लोग V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 करने के बाद यहाँ पे हम लोग का डॉट 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 Vn तक किए। उसके बाद हम लोग का ये देखिए V बराबर यहाँ पे पहले बिंदु के लिए हम लोग का 1/4πε0 इंटू Q1/R1, क्योंकि इस पर हम लोग को आवेश निकालना है, इस पहले पॉइंट पे, इस पे। तो इस पे हम लोग का पहला पे Q1 आवेश है और दूरी कितना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे R1, क्योंकि विद्युतीय विभव का फॉर्मूला हम लोगों ने पीछे निकाला था कि V बराबर 1/4πε0 इंटू Q/R। तो यहाँ से आवेश Q के जगह Q1 है तो हम लोगों ने Q1 लिया, और दूरी R के जगह कितना है दोस्तों, R1, तो R1 लेंगे। इसी तरह से दूसरे में हम लोग V2 का मान लिखेंगे। यहाँ पे देखिए V2 का मान 1/4πε0 इंटू Q2/R2। Q2 दूसरे पे निकाल रहे हैं आवेश, और इसके बीच की दूरी कितनी है, R2, तो R2 लिए। उसी तरह से हम लोग थर्ड पे निकालेंगे। यहाँ देखिए ध्यान देना हम लोग को यहाँ देखिए V3 का मान हम लोग का क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू ये देखिए -Q3, क्योंकि यहाँ पे आवेश कितना है दोस्तों, माइनस है, तो -Q3/R3, और प्लस लास्ट टॉपिक हम लोग का हो जाएगा ये वाला 1/4πε0 इंटू, फिर देखिए चौथे पे भी आवेश कितना है, -Q4 और R4, और डॉट 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 प्लस 1/4πε0 इंटू Q1/Rn, ठीक है। ये वाला देखिए हम लोग का चौथा पे कितना है, -4Q, तो -4Q हम लोगों ने लिया, Q4। तो यहाँ से आप लोग का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग का देखिए यहाँ से सारे में हम लोग का 1/4πε0 क्या है दोस्तों, कॉमन आ रहा है। तो जब हम लोगों ने यहाँ पे 1/4πε0 कॉमन लिया, तो यहाँ से हम लोग का कितना बच गया, Q1/R1, ठीक है। और इससे हम लोग का बच गया Q2 इंटू Q2/R2। और ये देखिए दोस्तों, ये वाला टॉपिक अच्छे से हम लोग को जानना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये थर्ड वाला ये हम लोग का कॉमन हो गया। तो अब हम लोग का ये जब कॉमन हो गया, तो ये हम लोगों ने बाहर निकाल लिया, तो ये हम लोग का प्लस और ये माइनस, आपस में प्लस माइनस क्या हो गया दोस्तों,
माइनस। ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये देखिए अगला भी पोर्शन है हम लोग का, ये प्लस है, यहाँ पे माइनस है, क्योंकि ये 1/4 पाई तो हम लोग का बाहर हो गया। देखिए इस टॉपिक से हम लोग का 1/4 तो बाहर हो गया। अब ये हम लोग का प्लस और ये माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का जो लास्ट में फॉर्मूला हम लोग का निकल जाएगा बीजीय योग वाला एक बिंदु पे, कि v बराबर 1/4 जो कि हम लोगों ने कॉमन लिया था, और इंटू हम लोग बोल सकते हैं Q1/R1 प्लस Q2/R2 ये वाला, और माइनस Q3/R3 और माइनस Q4/R4 डॉट 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 प्लस में Q1/Rn। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का जो ये चिन्ह चेंज हुआ प्लस माइनस, वो तो आप समझ ही गए होंगे। अगर कोई बच्चे नहीं समझे होंगे तो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बहुत ही थोड़ा सा पेचीदा टाइप का यहाँ पे टॉपिक था, तो आप लोग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक जो हम आप लोग को पढ़ना है और हमें इस टॉपिक को आगे बढ़ाना है, तो इसमें हम लोग को पढ़ना है विद्युतीय द्विध्रुव। तो ये देखिए वीवीआई टॉपिक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिसे कि हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, तो विद्युतीय द्विध्रुव क्या होता है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले इसका इजिली ढंग से परिभाषा जानेंगे। ठीक है, तो परिभाषा हम लोग का हो जाएगा, देखिए दो समान परिमाण का विपरीत बिंदु आवेश, दो समान परिमाण का विपरीत बिंदु आवेश अगर बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित हो। देखिए दो समान परिमाण, इसका भी परिमाण कितना है, क्यू है, और इसका भी परिमाण क्यू है, अल्प दूरी पर स्थित हो, तो ये दोनों आवेश एक विद्युतीय द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। देखिए दोनों क्या निर्माण करते हैं दोस्तों, एक विद्युतीय द्विध्रुव का। एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे है, और ये दोनों एक पे प्लस चार्ज है, एक पे माइनस चार्ज है। तो जब बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित है दोनों, तो ये दोनों मिलकर के क्या निर्माण करते हैं, एक विद्युतीय द्विध्रुव का। तो ये हो गया विद्युतीय द्विध्रुव का परिभाषा, हम लोग बोल सकते हैं अच्छे से कि दो समान परिमाण का विपरीत बिंदु आवेश अगर बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित हो, तो ये दोनों आवेश मिलकर एक विद्युतीय द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। अब हम लोग इसमें जानेंगे दोस्तों, देखिए विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, इसका अगला टॉपिक, ये भी वीवीआई है, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा इसे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो इसका पहले इसे हम लोग देखिए दोस्तों पी वेक्टर से सूचित करते हैं, ये आप लोग को नोट कर लेना अच्छे से। अब हम लोग इसके परिभाषा को जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग का परिभाषा यहाँ पे हो जाएगा कि किसी विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण किसी विद्युतीय द्विध्रुव का ही निकाला जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग को क्लियर कर लेना है। इसीलिए हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा, विद्युतीय द्विध्रुव, जो कि हम लोगों ने ऊपर अभी पढ़ा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जानेंगे विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। तो किसी विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, जैसे देखिए इसमें दो आवेश था, एक ये वाला था और एक ये वाला आवेश था, सॉरी। ठीक है, तो दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, इसे हम लोग पी वेक्टर से सूचित किया जाता है। देखिए हम लोग का फिगर में टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखिए ये वाला फिर से देखिए पढ़ रहे हैं, किसी विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, देखिए दोनों में से किसी एक का परिमाण क्यों हो गया, क्योंकि इसका भी परिमाण जब मॉड इसमें लग जाएगा दोस्तों, तो ये भी प्लस में आ जाएगा पॉजिटिव, तो परिमाण तो क्यों ही होगा। दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, मान लीजिए कि ये एक आवेश है, ये एक आवेश है, दोनों के बीच की दूरी कितना है दोस्तों, 2l है। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी क्या हो गया, 2l के गुणनफल के बराबर होता है। यानी हम लोग का फॉर्मूला यहाँ से क्या बन गया कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग अभी बताएं पी वेक्टर से सूचित करते हैं, Q इंटू 2l, जहाँ हम लोग का Q क्या है, दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण है, और 2l दोनों के बीच की दूरी है, और ये इंटू हम लोग का गुणनफल है। तो यहाँ से फिगर से भी आप लोग का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। यहाँ से हम लोग का एक फॉर्मूला भी निकलता है, देखिए दोस्तों, पी वेक्टर बराबर Q इंटू 2l, जो कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण को सूचित करता है। ठीक है, चलिए टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण एक कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। और इसके बाद हम लोग जानेंगे विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक कूलाम मीटर होता है। कैसे होता है, देखिए दोस्तों, यहाँ से क्यू होता है आवेश का, तो आवेश का एसआई मात्रक हम लोग जानते हैं कूलाम, और ये हम लोग का देखिए दोस्तों 2l लंबाई होता है, तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, मीटर। तो इसीलिए हम लोग इसका एसआई मात्रक क्या बोल सकते हैं, विद्युतीय द्विध्रुव का एसआई मात्रक कूलाम मीटर होता है। प्रति नहीं बोलना यहाँ क्योंकि यहाँ पे इंटू में है, तो सिर्फ कूलाम मीटर बोलेंगे। अगर बटे में भाग में रहेगा तो वहाँ पे हम लोग का हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर। ठीक है, इसीलिए हम लोग का इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर होगा। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे इसका एक अन्य मात्रक भी होता है, डेबाई भी होता है। तो कई बार आपको ऑप्शन में देखने को ये भी मिल सकता है कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होगा दोस्तों, तो ऑप्शन में आपको ये कूलाम मीटर ना दे करके डेबाई दिया रहेगा, तो वहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है,
अच्छे से सॉल्यूशन इसका जान लेना है कि इसका एक अन्य मात्रक भी होता है, उसे हम लोग डेवाई के नाम से जानते हैं, ब्रैकेट में डी से सूचित करते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि 1 कूलाम्ब मीटर बराबर कितने डेवाई होता है। इसका अर्थ हो गया, देखिए दोस्तों, कूलाम्ब मीटर जिसे कि हम लोग सी से सूचित किए हैं। ठीक है, ये भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि 1 कूलाम्ब मीटर बराबर कितने डेवाई होता है। तो याद रखना आप लोग को दोस्तों अच्छे से, 3 गुने 10 पर पावर 29 यानी 3 गुने 10 टू द पावर 29 डेवाई होता है। ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आगे हम लोग को जानना है, देखिए दोस्तों, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ठीक है, इसमें जो इसकी दिशा होती है, ये देखिए विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण दिशा जो होती है ये ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तो आप लोग को अच्छे से ये टॉपिक भी क्लियर रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसमें एक और टॉपिक जानेंगे, विद्युतीय द्विध्रुव में दोनों आवेशों के बीच की दूरी को विद्युतीय द्विध्रुव की क्या कहा जाती है, लंबाई। जैसे कि ये देखिए दोनों द्विध्रुव के बीच की दूरी को, इसको क्या बोला जाएगा दोस्तों, इसकी लंबाई बोला जाएगा। ठीक है, ये आवेश था यहाँ पे पहला और ये आवेश था दूसरा, ये माइनस था ये प्लस था, तो इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसकी लंबाई बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग को जानना है, देखिए विद्युतीय द्विध्रुव में दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को विद्युतीय द्विध्रुव का क्या कहा जाता है, अक्ष कहा जाता है। कि जैसा कि ये है, ये रेखा है विद्युतीय द्विध्रुव में दोनों आवेशों को मिलाने वाली इस रेखा को, इसका क्या कहते हैं दोस्तों, अक्ष कहा जाता है। तो अच्छे से नोट करते जाइएगा, फिगर के माध्यम से आप लोग का सारा टॉपिक्स क्लियर होते जा रहा होगा। चलिए अब हम लोग जानेंगे आज के इस वीवीआई टॉपिक्स को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक फॉर्मूला भी यहाँ से निकलेगा हम लोग का, देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द एक्सियल पोजीशन और एंड ऑन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी हिंदी में हम लोग इसे बोल सकते हैं, विद्युतीय द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान कितना होगा। यहाँ से हम लोग ये वाला फिगर आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा, इसके माध्यम से हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये देखिए हम लोग का एक फिगर है, इसमें यहाँ पे हम लोग का क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश दिया है, ये प्लस क्यू आवेश दिया है, और ये इसके बीच की दूरी है 2L, और ये इसका केंद्र हो जाएगा। देखिए आगे हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक को, तो आपका सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखिए इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नीचे कि माना ए बी एक विद्युतीय द्विध्रुव है। ये देखिए ए बी एक विद्युतीय द्विध्रुव है, ये वाला, जिसकी लंबाई 2L है। यहाँ से यहाँ के बीच की लंबाई हम लोग का कितना दिया हुआ है, 2L है, तथा आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू है। आवेश यहाँ पे देखिए माइनस क्यू और यहाँ पे आवेश कितना है दोस्तों, प्लस क्यू है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, बिंदु ओ विद्युतीय द्विध्रुव का केंद्र है। ये देखिए बिंदु ओ हम लोग का क्या है, विद्युतीय द्विध्रुव का केंद्र है, ये हम लोग का केंद्र दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग का बोल रहा है इसमें कि ओ से आर दूरी पर पी एक बिंदु है। देखिए यहाँ से हम लोग का ओ से आर दूरी पर, सॉरी, ये ओ से आर दूरी पर हम लोग का पी एक बिंदु है, और हम लोग से बोला जा रहा है कि जहां विद्युतीय द्विध्रुव के कारण विद्युतीय विभव के मान को हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। मतलब इस बिंदु पे हमें विद्युतीय द्विध्रुव के मान को ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ से थोड़ा सा फिगर को हम लोग समझेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ से टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लेना है कि ये देखिए हम लोग का केंद्र है, ये हम लोग का पहला चार्ज है और ये दूसरा चार्ज है। इसकी पूरी लंबाई कितनी है दोस्तों, 2L है। तो यहाँ से यहाँ के बीच की लंबाई कितनी हो जाएगी दोस्तों, L हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ की भी लंबाई क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। और इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है दोस्तों, R दिया हुआ है। तो ये आप लोग को समझना है अच्छे से। यहाँ पे आगे आप लोग को जो इसका जो डेरिवेशन होगा उसमें आप लोग को ये काम देगा। चलिए अब हम लोग देखिए इसका डेरिवेशन में क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युतीय विभव का मान यानी V1 का मान कितना हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू Q/R होता है, हम लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, R के जगह हम लोगों ने क्या लिया, R-L लिया। वो कैसे लिया, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोगों ने क्या लिखा, Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युतीय विभव। तो Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युतीय विभव, यानी इस आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युतीय विभव का मान जब हम लोग निकालेंगे तो फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है, 1/4πε0 इंटू Q बटे हम लोगों ने क्या लिया, R-L। वो हम लोगों ने क्यों लिया, क्योंकि देखिए हम लोग के देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग का दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक L हो जाएगा, और ये हम लोग का पूरे कितना हो जाएगा दोस्तों, R हो जाएगा।
तो हमें इस बिंदु पे दूरी निकालने के लिए हम लोग का फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, आर माइनस एल, क्योंकि इस पूरे में अगर इस एल का मान घटाएंगे तभी तो हम लोग का इस बिंदु का मान ज्ञात होगा। ठीक है, जैसा कि देखिए आप लोग को दूसरे टॉपिक में सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग लेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पर पी पर विद्युतीय विभव का मान ज्ञात करना है। यहाँ से हम लोग का V2 बराबर 1/4πε0 इंटू दूसरा आवेश हम लोग का माइनस क्यू है तो माइनस क्यू, यहाँ से हम लोग का गया आर प्लस एल हम लोगों ने इसलिए लिया क्योंकि देखिए अब हम लोग को दूसरे पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट हम लोग का ये देखिए सेकेंड पॉइंट माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर, देखिए हम लोग फिगर में आ रहे हैं, देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युतीय विभव का मान क्या हम लोगों ने लिया था, देखिए 1/4πε0 इंटू यहाँ पे देखिए हम लोगों ने लिया है क्यू बटे आर प्लस एल लिया है। देखिए हम लोग का यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए दोस्तों क्योंकि यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी कितनी हो जाएगी, ये हम लोग का यहाँ से यहाँ दूरी आर है और ये हम लोग का एल है, ये भी एल है, तो यहाँ के बाद भी दूरी तो एल होगी, तो यहाँ पे एल प्लस आर होगी, यानी इस पूरे बिंदु का दूरी कितना हो जाएगा, एल प्लस आर। और जैसे हम लोग ने फर्स्ट वाले में लिया था, सॉरी ये वाले में लिया था, इसमें इस बिंदु पे लिया था, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा था, देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था आर माइनस एल, तो यहाँ पे हम लोगों ने आर माइनस एल इसलिए लिखा था क्योंकि देखिए हम लोग को चाहिए था मान कितना, ये देखिए यहाँ पे हम लोग का ये इस बिंदु पे जब हम लोग निकालेंगे यहाँ से हम लोग का जो पूरे मान चाहिए था वो सिर्फ पी बिंदु के लिए इतना दूरी चाहिए था ना, जब इस बिंदु के लिए लिए तो यहाँ से यहाँ तक पी बिंदु का पूरे दूरी चाहिए था, तो पूरे बिंदु का हम लोग ले लिए क्या, आर प्लस एल, क्योंकि यहाँ से यहाँ आर है और यहाँ से यहाँ एल है तो आर प्लस एल लिए। लेकिन अब हम लोग को सिर्फ ये क्यू बिंदु का जब हम लोग निकालेंगे इसका, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग का क्या आ जाएगा, इस पूरे आर में हम लोग इस एल को घटाएंगे यहाँ से यहाँ तक का दूरी, तभी तो हम लोग का मान आएगा। तो हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे आर माइनस एल। ठीक है, ये टॉपिक आप लोग का क्लियर होगा। देखिए आर माइनस एल, तो आप लोग को अच्छे से डेरिवेशन करके समझ लेना है, खुद से ट्राई इसको जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ से देखिए अब हम लोग का क्या हो गया, देखिए सबसे पहला हम लोग का टॉपिक फिर से इसको रिवीजन कर रहे हैं। देखिए क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युतीय विभव का मान V1 बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर माइनस एल। आर माइनस एल हम लोगों ने क्यों लिया, फिर से एक बार देखिए देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्यू आवेश के कारण निकाल रहे हैं, इस क्यू आवेश के कारण। ठीक है, तो देखिए हम लोग का ये क्यू आवेश कहाँ पे है, ये हम लोग का क्यू आवेश यहाँ पे, तो दूरी हम लोग का पी बिंदु तक इतना ही होगा। तो हम लोग का पूरे बिंदु कितना है दोस्तों, देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, आर, हम लोग को चाहिए सिर्फ इतना दूरी। ठीक है, तो हम लोग का इस और यहाँ से यहाँ तक का दूरी एल है और ये एल है, क्योंकि ये 2L है तो ये एल और ये एल हो जाएगा। तो हम लोग को सिर्फ इतना ही चाहिए, तो इस पूरे आर में यानी इस पूरे आर में हम लोग इतना एल को घटा लेंगे तभी तो ये इतना दूरी निकलेगा। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया था दोस्तों, V1 बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर माइनस एल। ठीक है, और उसी तरह जब दूसरे आवेश पे हम लोग गए, यानी यहाँ पे हम लोग गए प्लस माइनस क्यू आवेश के कारण, ये वाला माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युतीय विभव का मान, तो V2 बराबर 1/4πε0 इंटू माइनस क्यू, क्योंकि दूसरा आवेश था माइनस क्यू बटे आर प्लस एल। ये आर प्लस एल कैसे हुआ, देखिए दूसरा आवेश हम लोग का, सॉरी ये देखिए दूसरा आवेश हम लोग का माइनस क्यू है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से यहाँ हम लोग का दूरी पता है आर है इतना दूर, और यहाँ से यहाँ ये एल है ये एल है, तो यहाँ भी तो एल होगा, तो यहाँ से एल प्लस आर जब हम लोग कर देंगे तो ये पूरा दूरी हम लोग का निकल जाएगा। टॉपिक क्लियर होगा आप लोग को। चलिए अब हम लोग देखिए इसके सॉल्यूशन को जब हम आगे बढ़ाएंगे, अब हम लोग बोल सकते हैं कि बिंदु पी पर कुल विद्युतीय विभव का मान हम लोग का V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग का ये इस बिंदु पे P बराबर क्या हो जाएगा विद्युतीय विभव, ये V1 और प्लस V2 हो जाएगा, दोनों को जोड़ने पर आवेश हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ से देखिए V1 का मान हम लोगों ने निकाला 1/4πε0 क्यू बटे आर माइनस एल, और प्लस V2 का मान हम लोगों ने 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर प्लस एल निकाला माइनस में, क्योंकि दूसरे पे माइनस आवेश था। ठीक है, अब हम लोग का यहाँ पे जब सॉल्यूशन करेंगे तो V बराबर 1/4πε0 इंटू ये प्लस माइनस आपस में क्या हो गए, माइनस हो गए। फिर आगे हम लोग सॉल्यूशन को बढ़ाएंगे तो हम लोग का यहाँ पे क्या जाएगा 1/4πε0 को यहाँ पे देखिए क्यू और बटे 4πε0 हम लोग का कॉमन हो गया, तो यहाँ से हम लोग का 1/r माइनस एल और ये 1 माइनस में यहाँ पर हम लोग का 1/r प्लस एल, ये वाला टॉपिक बच गया। तो हम लोग इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं V बराबर Q/4πε0
इंटू यहाँ पे देखिए इन दोनों का एलसीएम हम लोग ले लेंगे, क्योंकि भिन्न का घटाव करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम इंटू में यहाँ पे आ जाएगा और ऊपर हम लोग का ये हो जाएगा भिन्न का घटाव। ठीक है, अच्छे से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग का ये देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए ए प्लस बी और ये ए माइनस बी पे हम लोग का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये वाला टॉपिक देखिए गुना होकर के क्या हो जाएगा, ये आर प्लस एल। ये देखिए अच्छे से इसका सॉल्यूशन कीजिएगा। देखिए ये हम लोग का आर और प्लस एल, ठीक है, और ये माइनस इंटू आर कितना हो जाएगा, माइनस आर, और ये माइनस माइनस प्लस एल। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। और नीचे हम लोग का फॉर्मूला काम कर रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग का देखिए आगे क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ आर से आर कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि प्लस माइनस में है। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, v बराबर क्यू बाई 4π/0 इंटू एल प्लस एल क्या हो गया यहाँ पे 2l, और आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर नीचे बच गया। ठीक है, अब यहाँ हम लोग लिख सकते हैं चूंकि आर जो है वो एल, यहाँ पे आर हम लोग का मान बड़ा है तो हम लोग लिख सकते हैं एल स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानने पर एल एफ, देखिए इक्विवेलेंट जीरो के, यानी एल स्क्वायर इक्विवेलेंट क्या मानेंगे हम लोग, जीरो के। यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, v बराबर क्यू बाई 4π/0 इंटू 2l बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को हम लोग क्या माने थे, जीरो के नगण्य, तो हम लोग जीरो मानेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग का यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्योंकि हम लोग पीछे हम लोग पढ़े थे कि p बराबर क्यू इंटू 2l होता है फॉर्मूला, तो इस हम लोग देखिए इस p के जगह, सॉरी ये देखिए ऊपर देखिए हम लोग का क्या आ रहा है, q इंटू 2l। इस q इंटू 2l के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, p, क्योंकि हम लोगों ने इधर पीछे विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण के फॉर्मूले में ये वाला टॉपिक क्लियर किया था। और नीचे हम लोग का क्या हो जाएगा, v बराबर p हो गया हम लोग का इन दोनों को ऐड करने पर, क्योंकि p बराबर q इंटू 2l, और नीचे हम लोग का 4π/0 इंटू आर स्क्वायर माइनस जीरो क्या हो गया, आर स्क्वायर। यहीं से हम लोग का फॉर्मूला निकल के आ जाता है दोस्तों कि v बराबर p बटे 4π/0 इंटू आर स्क्वायर। ये हम लोग का किसका फॉर्मूला हो जाता है दोस्तों, ये वाला हम लोग का इस टॉपिक का फॉर्मूला बन जाता है कि विद्युतीय द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव के मान को ज्ञात करनी हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा v बराबर p बाई 4π/0 इंटू आर स्क्वायर। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आप लोग का जरूर क्लियर हो गया होगा मेरे द्वारा। अगर आपको कोई भी डाउट हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और आगे भी इसी तरह चैनल से जुड़े रहिएगा। और भी आपको केमिस्ट्री, मैथ्स और जनरल स्टडीज़ के वीडियोज लगातार देखने को मिलेंगे, तो ड्रीम क्लासेस को फॉलो करते रहिए और सपोर्ट करते रहिए चैनल को। और आप लोग को बता दे रहे हैं कि देखिए दोस्तों, अगर आपको क्लास 10 की स्टडी करनी हो तो आप हमारे चैनल, ये हमारा चैनल है सक्सेस स्टडी पॉइंट, उस पर जाके आप हमें फॉलो कर सकते हो। ठीक है, सक्सेस स्टडी पॉइंट, वहाँ पे आपको क्लास 10 की सारी स्टडीज़ यानी टॉपिक्स वाइज मैथ्स के हो गए और साइंस और सोशल साइंस सारे वीडियोस आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपका सारा सोल्यूशन वहाँ पे भी दूर हो जाएगा क्लास 10 के लिए। तो आपके कोई भी दोस्त वगैरह हो उन्हें आप बता दीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहें।